बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। चैप्टर नंबर 12 का तीसरा लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आइए पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से रिएक्शन देते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 12वें चैप्टर के पूरे कंटेंट को आपके साथ शेयर करेंगे, यानी हम 12वें चैप्टर में आज क्या क्या डिस्कस करेंगे जनाब। तो सबसे पहले तो ये देखें, कार्बोनाइल कंपाउंड हम कहते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर ये मौजूद होता है। तो हम बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए हम उसे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहते हैं या न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, यानी ये एक न्यूक्लियोफाइल है। और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हम कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं, यानी कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल है। और अगली बात, जहां पर आप देखें एक सिग्मा बांड होगा, एक पाई बांड होगा, तो मैं कह रहा था जहां पर भी पाई बांड होगा वहां पे रिएक्शन आसानी से जो होगा उसका नाम है एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्या नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, ये हमें कौन से रिएक्शन बड़ी आसानी के साथ देते हैं, ये हमें एडिशन रिएक्शंस देते हैं। जी जनाब, तो कैसे देते हैं आओ जरा समझते हैं। देखो, ये है न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन पे अटैक करे तो जो रिएक्शंस होंगे उन्हें कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप पे तो वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से जो रिएक्शन होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे। चूंकि कार्बोनाइल कंपाउंड ज्यादातर कौन से रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और हमारी बुक में भी यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही मौजूद हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारी बुक में मौजूद नहीं है, और हम अपनी किताब के हर गर्ज से हम किताब के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब एडिशन रिएक्शन नहीं देते। कौन? कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कौन से रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ओके हो गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन स्टडी करते हैं। जनरल रिएक्शन के अंदर ये सबस्ट्रेट है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना वो सबस्ट्रेट है। इस इधर H इधर CH3 या दोनों जगहों पे H, यानी ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव पहले समझा चुका। ये रीएजेंट है। याद रखें, जो मेन चीज होती है रिएक्शन के अंदर, जैसे कि अगर हम अल्काइल हैलाइड का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट था। अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बेंजीन का तो उसमें बेंजीन सबस्ट्रेट होता है। अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 12वां एल्डिहाइड और कीटोन तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या हैं? सबस्ट्रेट हैं, और ये तादाद में जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है। और बात करता हूँ रीएजेंट की, तो जो चीज़ हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट मालिक्यूल में, यानी एल्डिहाइड या कीटोन में जो चीज़ हम ऐड करेंगे उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे नाम दिया जाएगा रीएजेंट का। तो ये एक रीएजेंट है। ये देखें NU, इस रीएजेंट में ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो इस रीएजेंट में ये जो NU है इसे न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, और H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन है, इसे इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। तो याद रखें कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये फर्ज करें OH अगर है तो ये H है, तो ये पानी नहीं हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। होगा क्या? ये पाई बांड टूटेगा और NU जुड़ेगा इस कार्बन के साथ और H जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ, और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दो सिंगल बॉन्ड मौजूद रहेंगे, और इस जगह पे आ जाएगा NU यानी न्यूक्लियोफाइल, और इधर आ जाएगा H। तो ये जो बन गया, इस प्रोडक्ट में ये रिएजेंट ऐड हो गया है, कोई भी चीज इसमें से नहीं निकली। और ये रिएक्शन जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल की एडिशन न्यूक्लियोफाइल के अटैक से शुरू होता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, अब अगली बात क्या है? ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं अडक्ट, ADDUCT। अडक्ट भी कहते हैं, या हम इसे एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। एडिशन
प्रोडक्ट भी हम इसे कहते हैं जनाब। ये एक जनरल रिएक्शन है जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है हमारी बुक में वो टोटल कितने हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारी बुक में 9 हैं। 9 कौन कौन से? नंबर 1 पे है एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। नंबर 2 एडिशन ऑफ RMGX यानी ग्रिग्नॉड रिएजेंट। नंबर 3 एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। और चौथे नंबर पे कंडेंसेशन रिएक्शन। और 5वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कैनिज़ारोज रिएक्शन। और 6ठे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे हेलो फॉर्म्स रिएक्शन। ओके जी, अब आ जाएं सातवां होगा पोलीमराइजेशन रिएक्शन। और 8वां होगा इसमें एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव डेरिवेटिव। और उसके बाद नेक्स्ट होगा 9वां एडिशन ऑफ अल्कोहल। देखें जी, तो ये 9 रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है और हम इन्हें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो भी एडिशन रिएक्शन होता है वो किसी ना किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में परफॉर्म किया जाता है। तो कैटलिस्ट 2 तरह के हो सकते हैं हमारे पास, या तो बेस कैटलिस्ट हो सकता है या फिर एसिड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकता है। अगर बेस को आप कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन का नाम होगा बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर हम एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रिएक्शन का नाम होगा एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन। ओके, अच्छा, अब मेरे बेटे जो बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन है वो कैसे होगा और एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन है वो कैसे होगा? मैं ऐसा करता हूं, मैं बेस को कैटलिस्ट इस्तेमाल करके आपको एक जनरल मैकेनिज्म समझाता हूं, यानी जिसमें बेस एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा और हम उन रिएक्शंस को बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे और फिर इसी तरह से एसिड। तो पहली बात याद रखें, जो बेस होता है अगर वो एसिड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वो करता क्या है? वो ये करता है इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रीएजेंट। ये जो रीएजेंट है इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा देता है। कौन? बेस, जब वो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। कैसे बढ़ाता है वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्ज करें ये हमारे पास रीएजेंट है तो ये कहता है कि मेरे साथ H जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल कहता है मेरे साथ H जुड़ा हुआ है, मैं कैसे कार्बन पे आसानी से अटैक करूं? मुझ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे ऊपर पार्शियलिटी का चार्ज है, तो मैं आसानी से अटैक करने से कासिर हूं। काश ऐसा हो कि ये वाला हाइड्रोजन मुझसे उतार लिया जाए और मैं बड़ा आज़ाद होकर पूरा पक्का नेगेटिव चार्ज लेकर बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन के इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दूं। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम कैटलिस्ट बेस को कैटलिस्ट के तौर पर यूज करेंगे और वो बेस इस NU को पक्का न्यूक्लियोफाइल बना देगा पूरा। कैसे? आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये है कार्बोनाइल, बल्कि सॉरी, मेरे पास ये एक रीएजेंट है HNU, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, ये रीएजेंट है। अब मैं क्या करता हूं, मैं बेस को एज अ कैटलिस्ट डाल देता हूं। आप सब जानते हैं कि बेस वो होता है जो OH नेगेटिव जनरेट करता है, तो बेस जब डाला तो उसने OH नेगेटिव जनरेट किया, ठीक है। OH नेगेटिव एक बेस है और ये कैटलिस्ट है, ये जाएगा, ये इस H को अटैक करेगा और इसको अपने पास खींच लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पूरे NU के ऊपर क्या आ जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ आपके सामने क्या होगा? एक दो चीजें बन जाएंगी, एक तो बनेगा वाटर यानी कि H2O, ओके,
OH और H आपस में मिलकर पानी बना देंगे और NU के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब NU जो है ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया है। सर पहले नहीं था क्या? भाई पहले भी था, मगर रिएजेंट के अंदर मौजूद हाइड्रोजन इसको दोनों इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दे नहीं पा रहा था। तो अब क्या है, अब ये है कि हाइड्रोजन और OH ये आपस में मिल गए और इस बेस ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक तो NU का अपना और एक हाइड्रोजन का अपना, NU को मुकम्मल तौर पर दे दिया। पहले इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, अब इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है और आप बड़ी आसानी के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो आओ अगला रिएक्शन लिखते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये है जनाब कार्बोनाइल ग्रुप और ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव चार्ज की वजह से आएगा, NU आएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर अटैक करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पक्के ऑक्सीजन पे चढ़ जाएंगे और ये जनाब रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ आपके सामने जो प्रोडक्ट डेवलप होगा वो होगा NU सिंगल बॉन्ड और ये वाला कार्बन, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर भी दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपके सामने एक नई चीज बन गई है। अब हम इसको उठा के इधर लिखते हैं। एक मार्कर का कलर सेम रखूंगा, NU सिंगल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल नूर शरीफ का महीना है तो हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने बहुत ऊंची आवाज़ में स्पीकर लगा दिया है और नात भी चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये आप भी सुन रहे होंगे, स्पीकर में रिकॉर्ड हो रही होगी, मगर आप मुझे सुने, नात आवाज़ में सुनना, ठीक है। तो जनाब NU, अब मैं अपनी ना वीडियो रोकने से कासर हूँ, तो हम काफ़ी अच्छा फ्लो में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसे मुकम्मल करेंगे, ठीक है। तो जब वैसे भी आप अकेडमी या किसी इदारे में पढ़ रहे होते हैं तो बाहर कभी एम्बुलेंस गुजर रही होती है, कभी आवाज़ें आ रही होती हैं, तो कभी पापड़ करारे ले लो, कभी चॉकलेट वाला आ जाता है, क्या क्या ये चीज़ें चलती रहती हैं। खैर अब आप देखना ये पानी, अच्छा ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसको अब अपना नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, इसको H चाहिए। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, पानी से आएगा। ये है वाटर, वाटर मैं इसे ओपन करता हूँ, HOH, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन OH पे शिफ्ट हो जाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ। आपके सामने आपका फाइनल प्रोडक्ट जिसे हम एडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं, NU सिंगल बॉन्ड और ये होगा C ये ऑक्सीजन और ये वाला H ब्लू वाला इधर आ जाएगा। तो ये बन गया मेरे बेटे फाइनल आपके सामने एडिशन प्रोडक्ट। और ये OH नेगेटिव जो है ये हमें वापस मिल गया है और मत भूलिए जो हमें वापस मिल जाए उसे हम क्या कहा करते हैं, बेस। तो ये जो मैंने आपको पढ़ा है ना मैकेनिज्म, इसे कहते हैं जनरल मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने ये जनरल मैकेनिज्म लिखना होता है। अच्छा अब आगे चलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। देखें अगर हम एसिड को कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर लें तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, यानी ये कार्बोनाइल कार्बन है ना, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो जो एसिड होगा वो क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की बजाय पूरा पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को मजीद बढ़ा देगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से मुराद होता है आधा पॉजिटिव चार्ज और मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज से मुराद होता है पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो जो जिस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे इस NU के ऊपर पहले पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, फिर हमने जब बेस डाला तो बेस ने इसके ऊपर पार्शियल की बजाय पूरा नेगेटिव बना दिया, तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो फर्ज करें अगर हम एक ऐसा रिएजेंट ऐड करवा रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप में, ऐसा रिएजेंट ऐड करवा रहे हैं जिसका न्यूक्लियोफाइल वीक है, वो आसानी से इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इस कार्बन की ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे बाय द हेल्प ऑफ एसिड बाय यूजिंग इट एज अ कैटलिस्ट। आओ देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप लोग कोई एसिड यूज करते हैं ना प्यारे बेटे, तो वो एसिड क्या होता है, एसिड होता ही हुई है जो H पॉजिटिव जनरेट करे। तो H पॉजिटिव आ गया, कहां से आया, एसिड से आया। H पॉजिटिव को भी हम बजाते खुद एसिड कहते हैं। तो ये H पॉजिटिव एक एसिड है
तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। मगर आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर मौजूद हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो 2 में से एक लोन पेयर इस एसिड के ऊपर अटैक कर देगा। अब एसिड के ऊपर अटैक हो रहा है और रिएक्शन शुरू हो रहा है, तो ये बन जाएगा, अब आपके सामने क्या बनेगा, मैं लिखता हूं, ये बनेगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में ये वाला हाइड्रोजन। अच्छा जी, अब होगा ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सर ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है क्यों आया है? देखो भाई, ऑक्सीजन के हैं 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर ऑक्सीजन अपना जब यूज कर लेगा इस हाइड्रोजन आयन को अपने साथ जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर, तो एक लोन पेयर इस बेचारे का चला गया, लोन पेयर की कमी आ गई, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं इसको उठा के इधर लिखता हूं, देखें जी, ये O पॉजिटिव, ठीक है, और ये H सही हो गया। अच्छा, अब होगा क्या, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो चार्ज तो इस पर पॉजिटिव है, ये चाहता है किसी भी तरीके से मेरा ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो ये कार्बन से सहायता लेगा और कार्बन ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन का बना है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन का है, कार्बन कहेगा चलो कोई बात नहीं तू ये इलेक्ट्रॉन ले जा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के पास है पड़ा, और क्या होगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो पूरे हो जाएंगे और शक्ल ये कुछ यूं बनेगी, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब कार्बन पे। अच्छा, और ये बॉन्ड डबल की बजाय क्या हो जाएगा, सिंगल, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, यानी ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, ऑक्सीजन को मिल गए, ऑक्सीजन के अब लोन पेयर पूरे हो गए, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ऑक्सीजन का लोन पेयर पूरा करने के चक्कर में कार्बन बेचारा अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दे बैठा, अब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन पूरा पक्का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, वो इस पर अटैक कर देगा बड़ी आसानी के साथ। तो जनाबे वाला एक चीज मैं ऐड कर दूं, आपने इसको ना ब्रैकेट में लिख देना, स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको और इसको। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में ये चीज नहीं है, हमारी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या मुराद है भाई, अगर पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो तो उनके शिफ्ट होने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं हम उन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्यारे बेटे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन पे चले गए तो ये शक्ल बन गई, अगर ये इधर आ जाएं तो ये दोबारा ये शक्ल बन जाएगी। तो ये क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, बेहतर है इसकी निस्बत। तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं जो है ना जनाब इधर लिखता हूँ नीचे, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे ये। अच्छा, इसे कहेंगे क्या, इसे कार्बोकैटाइन कहेंगे। भाई कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब हम इसे कार्बोकैटाइन कहेंगे। तो ये कार्बोकैटाइन है। अब आ गया न्यूक्लियोफाइल, वो रिएजेंट से आया NU, तो आप NU इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज वीक न्यूक्लियोफाइल, इजिली विल अटैक ऑन दिस, पक्का इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ बांड बना देगा। और आप देखेंगे कैसे बांड बनता है, बांड बनेगा NU सिंगल बांड, ठीक है, और ये हो गया C, ओके, OH, ये आ गया हमारा फाइनल एडक्ट। मजेदार बात ये है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो, बेस कैटालाइज्ड हो, प्रोडक्ट सेम बनेगा। इधर जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट क्या है इधर है। इज दैट क्लियर? प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो इट्स मीन ये हुआ कि चाहे हम एसिड यूज करें या बेस यूज करें, प्रोडक्ट जो है वो सेम बनता है। कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं, सर कैटलिस्ट तो हमें वापस नहीं मिला, H पॉजिटिव वापस तो नहीं मिला। भाई ये जो हमारा रिएजेंट था इसके पास भी तो H पॉजिटिव होता है ना, ये वाला H पॉजिटिव वापस एसिड के तौर पर चला जाएगा और NU जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। आप देखें NU भी जुड़ गया, H भी जुड़ गया, NU और H ये दोनों जुड़ गए हैं। ये था एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, ये जनरल मैकेनिज्म है। ये हमारी बुक में तो काफ़ी आगे है, यानी पहले हमारी बुक में ये 6 रिएक्शंस हैं, फिर एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है, फिर ये 3 रिएक्शन है। आप ज़रा क्लासिफिकेशन सुन लें कि बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारी बुक में 6 है और वो 6 ये लिखे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन वो 3 है, यानी पॉलीमराइजेशन, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव और एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये तीनों एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये 6 के 6 बेस कैटालाइज्ड
मैकेनिज्म को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाते हैं। एक और बात, हमारी किताब में ना इस रिएक्शन को 1, इस रिएक्शन को 2 लिखा हुआ है और इस रिएक्शन को 9 लिखा हुआ है। बस चवली मारी है कि भाई 1 2 9 लिख दिया, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तरतीब से बना दिया। ये 6 रिएक्शन, उसके बाद ये 7, 8 और 9 रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, और ये 9 रिएक्शन कहलाते हैं एक की कैटेगरी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद इस बुक के अंदर हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, यानी दूसरा जो मेन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं वो रिडक्शन रिएक्शन है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सी पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 तरह के मेन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर मैं बात करूं आगे तो इसके अलावा 2 टॉपिक और भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, जिनमें एक है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कुछ टेस्ट हम डिस्कस करेंगे जिनमें हम बताएंगे कि एल्डिहाइड है या नहीं है, कीटोन है या नहीं है, या एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं या नहीं है। टेस्ट चेक करेंगे लेबोरेटरी के अंदर। और लास्ट में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया पूरे चैप्टर का सिनेरियो। थैंक यू वेरी मच।